हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है ग्रुप डी एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज जो है मैं आपके सामने ग्रुप डी एग्जाम का जो है एक प्रीवियस ईयर का सेट लेकर के आई हूँ, जिसमें हम सभी 25 क्वेश्चन जो है फुल डिटेल में करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस में जो है हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे, कोई भी अलग से जो है फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। सिर्फ जो है हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस है वो हमारे हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारा यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या हमारे एसएस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, हर जगह जो है हमारा मैथ्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हम जो है मैथ्स के क्वेश्चन को इसलिए बिल्कुल इजी वे में करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कितने समय में 15% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी। देखिए, कितने समय में कोई धनराशि अपनी से दुगनी हो जाएगी। मानो पहले अगर मैंने कोई राशि 1 मानी या पहले मैंने कोई राशि जो है 100 मानी, तो बाद में जो दुगनी हो जाएगी मतलब 200 हो जाएगी। अगर कोई राशि मैंने 100 मानी, जो पी की वैल्यू कितनी है 100, अब वो 200 रुपए हो गई, तो ये 200 रुपए क्या है हमारा टोटल अमाउंट है। 200 रुपए क्या है, ये हमारा अमाउंट। देखिए, जब हमारा अमाउंट क्या होता है, जब कोई राशि में प्रिंसिपल राशि है, कोई कोई मूलधन है, उसमें अगर मैं ब्याज को जोड़ देती हूँ तो वो हमारा क्या बन जाता है, मिश्र धन। क्या बन जाएगा, मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू होता है मिश्र धन। अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए हैं, उस पर जो है ब्याज लगा करके आपने मुझे 150 रुपए दिए, तो ये 150 रुपए क्या बन गए, मिश्र धन। मिश्र धन का दिल 150 रुपए है, मतलब 100 रुपए तो ये मूलधन है और 50 रुपए जो है ब्याज है। तो इसमें जो है अगर मूलधन कितना है, 100 रुपए है, और अब ये दुगनी हो गई, 200 रुपए हो गए, तो 200 रुपए क्या बन गई, मिश्र धन। तो इसका मतलब इसमें जो ब्याज मिला है, ब्याज कितने रुपए का मिला है मुझको, 100 रुपए का। तो यहाँ ब्याज कितने का मिला है, 100 रुपए का। ठीक है। अब इन्होंने जो है रेट दिया है, आर दिया है, कितना दिया है, 15%। टाइम हमसे इसमें जो है पूछा गया है। आप सभी ने बचपन से एक फॉर्मूला तो पढ़ा है कि एस आई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ऐसा ही क्या होता है, हमारा साधारण ब्याज, जिसे इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। P मीन्स होता है प्रिंसिपल, मूलधन। R मीन्स होता है रेट, जो दर होती है हमारी। T मीन्स टाइम, समय के लिए। और डिवाइड बाय 100। ये सभी वैल्यूज जो है हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, इनको जो है हम इसमें फिलअप कर देंगे। SI कितना है हमारा 100, P की वैल्यू कितनी है 100, R की वैल्यू कितनी है 15, T की वैल्यू हमको फाइंड कर देनी है, नीचे जो है 100। 100 से 100 डिवाइड कर दूंगी, ये 15 जो इधर गुना में है, इधर हमारा डिवाइड में आएगा। कटिंग करूंगी, 5 के टेबल से 5 थी या 15, और 5 के टेबल से 20 पे। ये जो 20/3 बन गया, 20/3 जो है हमारा ये अभी सिंपल है, और हमें ऑप्शन जो दिए हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए हैं। तो इसमें देखते हैं 20/3 हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, 3 ऑप्शन, ये तो यहाँ है 3 अपॉन में 1, 3 यहाँ पे है। 3 6 18, ऊपर ऐड करूंगी 1 18, और एक 19/3 बनेगा, जो कि हमारा नहीं है। ये वाला देखती हूँ चेक करके, 3 6 18 और 2 20/3, मतलब ये वाला ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, 6 2/3 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इतने समय में जो है ये धनराशि दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 800 की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 18 है, ब्याज की वार्षिक दर है। देखिए, जब भी हमारे पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दे, तो हमें जो है, आपने ये भी बचपन से सुना होगा कि जब भी हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर मैं आपको 100 रुपए देती हूँ, तो उसमें जो है आपने ब्याज लगा के मुझे 50 रुपए दिए, तो 100 और 50 बन गए 150 रुपए। तो 150 रुपए क्या है, साधारण ब्याज। आप मुझे हर महीने 50-50 रुपए देकर जाते हो ब्याज के, तो आज मैंने आपको अगर 100 रुपए दिए, आपने अगले महीने आए 50 रुपए देके गए ब्याज के,
फिर अगले महीने आए फिर 50 रुपए देके जाओगे ब्याज के, फिर अगले महीने आए फिर 50 रुपए देके जाओगे ब्याज के। मतलब इसमें जो है हर महीने जो है सिंपल जो है सेम ब्याज चलता है। जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है इसमें क्या फर्क होता है, जो अब हमने अपने पैसे दिए 100 रुपए, आप अगले महीने मेरे पास आए, आपने उसमें जो है 50 रुपए मुझको ऐड करके दिए, तो कितने बन गए 150 रुपए। अब जो अगले महीने का ब्याज होगा वो 150 रुपए लग के आएगा। मतलब अब हर बार 100 रुपए पे ब्याज नहीं चलेगा, ब्याज में जो है ब्याज लग जाता है, ब्याज के ऊपर भी जब ब्याज लग जाता है उसे बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जब हमें अंतर दिया हो तो हमारे पास सिंपल सा ही एक फॉर्मूला होता है पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अंतर कितना दिया है हमें 18, पी की वैल्यू जो है हमें दी है 800, आर की वैल्यू हमसे फाइंड करवाई है नीचे 100, 2 बार लिख दिया मैंने क्योंकि स्क्वायर में है। 1 जीरो 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट हो जाएगी, ये 100 हमारा जो है अभी भी और कटिंग हो जाएगी। देखिए 4 के टेबल से ये कटिंग हुई 2 पे, 4 के टेबल से ये कटिंग हुई 25 पे, 2 से 1 और 2 से ये कटिंग होगी इधर 9, ये 25 नीचे डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 9 इंटू 25, आर स्क्वायर है मतलब कि इस पे जो है वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा वर्गमूल चढ़ने के बाद 9 इंटू 25 इक्वल टू आर। 9 का जब वर्गमूल बाहर निकालूंगी 3 निकलेगा, 25 का बाहर निकालूंगी 5 निकलेगा, 3 5 15 जो है हमारी इसकी वैल्यू रहेगी। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, उनकी कार्य आरंभ करने के 8 दिन बाद उनके साथ 10 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, शेष कार्य को समाप्त करने में वे कितने दिन लेंगे। देखिए 40 व्यक्ति है, स्टार्टिंग में जो 40 व्यक्ति आए हैं ये 40 व्यक्ति जो है 18 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि अब ये 40 व्यक्ति काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन इनके काम शुरू करने के 8 दिन बाद जो है 10 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। अब तो अब पहले जब 40 व्यक्ति थे कितने दिन में काम खत्म कर दिया 18 दिन में, अब जो है कुछ व्यक्ति और शामिल हो रहे हैं, मतलब 10 व्यक्ति जो और शामिल हो रहे हैं, तो अब काम जो है थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। काम क्या होगा जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि जब इसमें मजदूर की संख्या है और ज्यादा लगा दी, लेबर जब ज्यादा लग जाएंगे तो दिन अब और कम लगेंगे। तो देखिए वही करना है, 40 व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में, तो 40 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, मतलब इतना क्या है टोटल ये हमारे पास काम है। उनके कार्य आरंभ करने के 8 दिन बाद देखिए 40 व्यक्ति ने काम शुरू करेंगे क्योंकि 40 व्यक्ति जो है 18 दिनों में समाप्त करते हैं, तो इसका मतलब काम जो स्टार्ट करेंगे कितने व्यक्ति काम स्टार्ट करेंगे 40 व्यक्ति। 40 व्यक्तियों के काम स्टार्ट करने के 8 दिन बाद, मतलब 40 व्यक्ति ने 8 दिन तक तो काम किया है, लेकिन उसके बाद जो है इसमें और व्यक्ति शामिल हो गए कितने 10, पहले 40 व्यक्ति थे 10 व्यक्ति अब और शामिल हो चुके हैं, तो अब व्यक्ति कितने हो चुके हैं 50। अब समय पता नहीं कितना लगेगा, तो अब हमने समय जो है गुना x मान लिया कि x टाइम जो है अब हमें लगने वाला है। देखिए यहाँ पे 40 गुना 8 कैसा है प्लस में, 40 गुना 8 इधर प्लस में है, इक्वल टू के इधर किस में जाएगा माइनस में। ठीक है देखिए जब इक्वल टू के इधर ये माइनस में जाएगा और 40 40 दोनों में क्या है कॉमन, इधर हो जाएगा 40 गुना 18 माइनस 40 गुना 8, दोनों में 40 जो है कॉमन रहेगा, तो 40 मैंने कॉमन लिख दिया, 18 और ये 8 माइनस में जा रहा था, इधर 18 में से 8 घटाऊंगी 10। ठीक है गुना में ये हो गया, अब ये इधर की वैल्यू बचेगी, ये वाली जो है हम सॉल्व कर चुके हैं, अब क्या बच रहा है इधर 50 गुना x, 50 गुना में है तो इसका मतलब ये इधर इसमें आएगा डिवाइड में, तो ये वाली लाइन जो है मैं डिवाइड में इसको लेकर के आ चुकी हूँ। एक ही लाइन में जो है हम सॉल्व करेंगे, 1 जीरो से हमारी 1 जीरो ये वाली कट गई, 5 के टेबल से ये कटिंग होगी 8 पर, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 8, x की वैल्यू 8 है, मतलब 8 दिन में जो है समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार्य का 4/5वां भाग 20 दिनों में करता है, उनके उपरांत वह बी को बुलाता है और वे साथ मिलकर
शेष कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इसे पूरे करने में कितने दिन लेगा। देखिए ए किसी कार्य का 4/5वां भाग, 4/5वां भाग जो है कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। मतलब 5 में से 4 भाग जो है 20 दिन में कर रहा है। टोटल काम कितना है, 5। 5 में से 4 भाग कितने दिन में ले रहा है, 20 दिन में कर सकता है। देखिए ए जो है जब भी हमारे पास अपॉन में इस तरह की कंडीशन दे, जब भी हमारे पास इस तरह से अपॉन में कंडीशन दे, 5 में से 4 भाग 20 दिन में कर सकता है। 5 में से 4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो 5 भाग कितने दिन में करेगा। जब भी हमारे पास अपॉन में इस तरह से कंडीशन दे और वह भागवा लिखा हुआ आए, तो इसी को जो है हम उल्टा करके लिख देंगे, मतलब 5/4 और गुना इसमें दिन से कर देंगे 20 से। कटिंग करेंगे, 4 से कटिंग होगी 5 पर, 5 पंजे 25। तो ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 25। अब कहा उनके उपरांत वह बी को बुलाता है। अब जो है बी को बुला रहा है वो, और वो एक साथ मिलकर शेष कार्य को 3 दिन में कर सकता है। अब देखिए शेष कार्य कितना बचा था, 5 में से 4 भाग तो खुद ने कर लिया। 5 में से 4 भाग जब खुद ने कर लिया, तो शेष भाग अब जो बचा है वो बच रहा है 1/5 भाग। 1/5वां भाग जो है अब शेष बच रहा है, क्योंकि 5 में से 4 तो काम हो चुका है, काम बच रहा है 1। 5 में से 1 काम अब बच रहा है, और अब जो कार्य करेंगे ये ए और बी दोनों मिलकर के करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर के अब जो है कार्य करेंगे। अभी मैंने बताया है कि जब भी वा में आए और अपॉन में आए, तो इसको जो है हम उल्टा करके लिख देते हैं। 1/5 का 5/1, और जो दिन है दिन से गुना कर देंगे, इसका मतलब 15 दिन। मतलब ए और बी जो है इसको जो है कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। हमसे पूछा है बी अकेला इस कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा। अब इनका क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। ए जो है किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी उस काम को मिलकर के 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे पहले ये देखेंगे। बच्चों की तरह हमें एलसीएम नहीं लेना है। बड़ी संख्या क्या है, 25। 25 का ऐसा मल्टीपल हमें देखना है जो 15 से भी पूरी तरह डिवाइड हो। तो 25 का मल्टीपल देखेंगे, 25 दूनी 50। 50 जो है 15 से डिवाइड नहीं है। अगला मल्टीपल है 25 तिया 75। 75 जो है 15 से भी हमारा डिवाइड है। इसका मतलब जो इनका एलसीएम होगा वो क्या होगा, 75। एलसीएम आया हमारे पास 75। जो एलसीएम होता है वही जो है हमारा टोटल वर्क कहलाता है। ठीक, अब इनकी कैपेसिटी निकाल देंगे अलग अलग। 25 के टेबल से 75 कटेगा 3 पे, 15 के टेबल से 75 कटेगा 5 पे। इसका मतलब हुआ कैपेसिटी जब हमने निकाल दी, ये क्या आती है हमारे पास कैपेसिटी। ये क्या थे, दिन थे, ये टोटल वर्क, और ये आई है इनकी कैपेसिटी। ए इसका मतलब 3 काम करता है एक दिन में। ए जो है काम करता है 3 एक दिन में, और ए और बी मिलकर के 5 काम करते हैं एक दिन में। ए अकेला 3 काम कर रहा है एक दिन में, ए और बी दोनों मिलकर के 5 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो इसका मतलब बी ने कितना काम करा होगा, एक दिन में 2 काम। बी की कैपेसिटी कितनी निकल कर आ गई, 2। जब ए अकेला 3 काम कर रहा है एक दिन में और दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब बी जो है 2 काम कर रहा है। बी से जो है हमें पूरा काम करवाना है। बी जब एक दिन में 2 काम कर रहा है और टोटल काम कितना है, 75। टोटल काम 75 है और एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये 37.5 काम जो है वो 37.5 दिन में जो है पूरा काम कर देगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टंकी में 2 नल लगे हैं। पहला नल टंकी 45 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल बारी बारी 1 मिनट के लिए खोले जाते हैं तो कितने घंटे में जो है खाली टंकी पूर्णतः भर जाएगी। देखिए एक नल है, एक टंकी है कोई, उस टंकी में 2 नल लगे हुए हैं। ठीक है, जो एक नल है वो 45 मिनट में इस खाली टंकी को भर देता है, और जो दूसरा नल है वो 1 घंटे में खाली कर देता है।
तो एक काम जो है पॉजिटिव कर रहा है, भरने का काम कर रहा है, और दूसरा काम जो है नेगेटिव कर रहा है, उसमें से पानी बाहर निकालने का कर रहा है। तो एक है ए नल जो प्लस का काम कर रहा है पॉजिटिव, कितने काम मिनट में भर देता है, 45 मिनट में। दूसरा नल है वो खाली करने का काम कर रहा है, मतलब नेगेटिव काम कर रहा है, कितने घंटे में खाली कर देता है, 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट में, क्योंकि ऊपर वाला जो है हमारा 45 मिनट था, तो 1 घंटे को भी हमने जो है मिनट में चेंज कर लिया। दोनों संख्याओं का एलसीएम लूंगी, दोनों संख्याओं का एलसीएम देखो फिर से क्या होगा, इसमें दोनों संख्याओं को जो एलसीएम होगा 45 और 60 का एलसीएम लेना है, बच्चों की तरह एलसीएम नहीं निकालना है। 60 जो है बड़ी संख्या है दोनों में, तो 60 का ऐसा मल्टीपल देखेंगे जो 45 से भी पूरी तरह डिवाइड है। 60 दूनी 120, 120 45 को डिवाइड नहीं करता है। 60 तिया 180, 180 से जो है हमारा 45 से भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब एलसीएम आया 180। जो एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क भी होता है। 45 चौका 180, इसकी कैपेसिटी कितनी आई है, 4। 60 तिया 180, इसकी कैपेसिटी कितनी आई है, 3। इसका मतलब ए जो है 4 भरता है, भरने का काम कर रहा था, बी जो है 3 निकालता है, क्योंकि बी निकालने का काम कर रहा है। तो 4 और 3 1, पहले ए आएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या बोला है, यदि दोनों नल बारी बारी 1-1 मिनट के लिए खोले जाते हैं, दोनों नल जो है बारी बारी से आएंगे। पहले ए आएगा 1 मिनट के लिए, फिर ए को बंद कर देंगे, फिर बी आएगा 1 मिनट के लिए, फिर बी को बंद कर देंगे, फिर ए दोबारा आएगा 1 मिनट के लिए, फिर दोबारा बी आएगा 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट के लिए जब सबसे पहले ए आएगा कितना भर के जाएगा, 4। 1 मिनट के लिए ए आएगा कितना भर करके जाएगा, 4। अब ए को बंद कर दिया, बी आएगा, बी कितना निकालने का काम कर रहा है, बी निकाल के जाएगा 3। बी कितना निकाल करके जाएगा, 3। जब बी ने 3 निकाल दिया तो दोनों मिनट में 4 वो भर के गया, 3 बी ने निकाल दिया, तो टोटल कितना रह जाएगा इसके अंदर, 1 लीटर। टोटल कितना रह जाएगा टंकी के अंदर पानी, 1 लीटर। और काम कितने मिनट हो चुका है, 2 मिनट, क्योंकि 1 मिनट ए आया, 1 मिनट बी आया, तो 2 मिनट में जो है एक काम हमारा हुआ है। 2 मिनट में कितना काम हुआ है हमारा, एक काम हुआ है। हमें किसके पास जाना है, टोटल वर्क कितना करवाना है हमें, 180। टोटल वर्क हमें कितना करवाना है, 180, और 2 मिनट में 1 लीटर जो है हमारा भरा जा रहा है। तो 180 से कम पहले हम वो देखेंगे, क्योंकि अब जो है बारी बारी से आएंगे। 180 में से ये वाला 4 घटा दो, क्योंकि 4 जो है बाद में भरने आएगा। 180 में से 4 घटाऊंगी, कितना बचेगा, 176। 176 से हमने यहां भी गुना करी, 176 से हमने यहां भी गुना कर दी, ठीक है। 176 की गुना 2 में करूंगी, 352 हो गया। 176 एकम 176 हो गया। अब देखिए इसका मतलब 352 मिनट में 176 लीटर भरा जा चुका है। 352 मिनट में 176 भरा जा चुका है। अब बारी किसकी है, ए की, क्योंकि ए भी 2 से गुना कर रखी है, 2 से चल रहा है, तो अपोजिट साइड अब किसका नंबर आया हुआ है, ए का। अब 352 में अगली मिनट कौन सी पड़ेगी, 353 मिनट। अगली मिनट कौन सी पड़ेगी, 353 मिनट। और ये ए आएगा 4 लीटर और भर करके चला जाएगा। 1 मिनट इधर बढ़ी और 4 लीटर जो है ए भर के जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 लीटर। कंप्लीट वर्क हमने करा लिया। कंप्लीट वर्क होने में कितना टाइम लगा है, 353 मिनट। 353 मिनट है, ऑप्शन हमारे घंटे के हिसाब से है। देखिए 353 मिनट में कितने घंटे रहेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 300 मिनट में कितने हो जाएंगे, 5 घंटे। 60 पंजे 300, 5 घंटे और 53 मिनट फालतू है, तो 5 घंटे 53 मिनट जो है इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूब रूट निकालना है 1331 का। आप सभी को पता है 1331 का जो मैं घनमूल निकालूंगी, तो 1331 1331 किसका घनमूल होता है, 11 का। मतलब 11 गुना 11 गुना 11 क्या होता है हमारा, 1331। तो 11 ऑप्शन जो नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस शंकु के आधार की परिधि
33 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन क्या होगा? देखिए शंकु क्या होता है? हमारा कोन। कोन मतलब कह सकती हूँ एक बर्थडे कैप। बर्थडे कैप की जो इसने परिधि बोली है, जो बर्थडे कैप होती है हमारी, ये बर्थडे कैप का जो नीचे का सर्कल होता है, इसे क्या बोलेंगे हम? परिधि। इंग्लिश में बोले तो सरकमफ्रेंस। तो ये जो गोला है हमारा नीचे, बर्थडे कैप वाला जो गोला है नीचे, वो कितना है? 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस। और 2 पाई आर बराबर किसके हो जाएगा? 33 के। 2 पाई आर, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू हमें निकालनी है। 2 पाई आर किसके बराबर हो गया? 33 के। ठीक, कटिंग करती हूं। 11 दूनी 22, 11 तिया 33। और कटिंग नहीं होगी तो 3 सत्ते 21, गुना में जाएगा 7, और ये हो गया 2 दूनी 4, नीचे डिवाइड में आ गया। ऊंचाई हमें कितनी दी है? 16। क्या पूछा है हमसे? शंकु का आयतन, वॉल्यूम पूछा है। शंकु का वॉल्यूम होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करेंगे 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/4, एच की वैल्यू 16। कटिंग करेंगे। 7 तिया 21, 21 से 21 कटिंग होगी। 4 चौका 16, 16 से 16 की कटिंग हो गई। 22 की गुना 21 में करेंगे। देखिए 22 एकम 22, पहले यूनिट डिजिट की गुणा करती हूँ। 22 एकम 22, तो यूनिट डिजिट कितनी मिल रही है मुझको? 2। यूनिट डिजिट कितनी मिल रही है मुझको? 2। और 2 ऑप्शन में जो है हमारे पास यही है। इसका मतलब 462 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 462 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल एबीसी में 2 एंगल ए इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी हो तो एंगल बी का मान है। देखिए 2 एंगल ए, 3 एंगल बी और 6 एंगल सी। हमें एंगल एबीसी का अगर मान निकालना है अलग अलग तो कैसे करना है? 2 3 6 सभी संख्याओं का 2 3 6 का जो है हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा? 6। एलसीएम कितना आया? 2 तीनों संख्याओं का 6। कटिंग करेंगे। 2 के टेबल पे 6 कितने पे कट जाएगा? 3 पर। 3 के टेबल में 6 कितने पे कटेगा? 2 पर। 6 के टेबल में 6 कितने पे कटेगा? 1 पर। मतलब इनका जो है ये क्या आ गया हमारे पास? अब रेशो क्या आ गया हमारे पास? ये अब इनका रेशो, एंगल ए की वैल्यू 3 है, एंगल बी की वैल्यू 2 है और एंगल सी की वैल्यू कितनी है? 1। अब देखिए 3 और 2 5, 5 और 1 6। आप सभी को पता है त्रिभुज का अगर मैं तीनों कोनों का योगफल करूं कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180। हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 3 और 2 5 और 1 6। हमारे अकॉर्डिंग 6 है। और वैसे कितना होता है तीनों कोनों का योगफल? 180। किसकी वैल्यू पूछी है हमसे? बी की। बी की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? 2। तो 2 की वैल्यू जो है हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? 6 से अगर मैं वैल्यू निकालू, 6 कम 6, 6 तिया 18 0। जब 6 की वैल्यू 180 है तो 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 30। जब 1 की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 दूनी 60। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा हमारा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस डेट 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 साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 90 की गणना कीजिए। देखिए जब इसमें हमें गणना करनी है, आप सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है? 1 के। ठीक है, अब देखिए ये साइन स्क्वायर 85 है, ये कितना है? साइन स्क्वायर 85। अगर ये साइन स्क्वायर 85 है, इसको मैं कोस में चेंज करूंगी तो कितना बन जाएगा? कोस स्क्वायर 5। कितना बन जाएगा ये? कोस स्क्वायर 5, क्योंकि 90 से माइनस होएगा। ये हो गया कोस स्क्वायर 5। कोस स्क्वायर 5 में साइन स्क्वायर 5 ऐड होएगा तो कितना हो गया? साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 1। कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 1। इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 1। ऐसे हम यहां देख रहे थे कि हमारे पास कितने नंबर्स जो है पड़ेंगे बीच में। 5 से लेकर 90 तक हमारे पास कितने नंबर बीच में पड़ जाएंगे?
5 से लेकर जो 90 तक हमारे पास बीच में नंबर पड़ रहे हैं वो पड़ रहे हैं हमारे पास 17 17 18 नंबर पड़ जाएंगे। हमारे पास कितने नंबर पड़ रहे हैं? 5 से लेकर 90 तक 18 नंबर जो है हमारे पास पड़ रहे हैं। 18 का जो है हमारे पास आधा होएगा, क्योंकि दो नंबरों से हमारे पास कितना बनेगा? 1। दो नंबरों से कितना बनेगा हमारे पास? 1। 18 नंबरों से कितना बनेगा फिर? देखिए साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85, दो नंबरों से हमारे पास कितना बनेगा? 1। और टोटल कितने नंबर पड़ जाएंगे? 18। तो 18 नंबरों से कितना बन जाएगा हमारे पास? 9। बीच में एक वैल्यू पड़ेगी साइन स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 की आप सभी को वैल्यू पता है 1/√2 होती है। 1/√2 का भी क्या होएगा? स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 1/2। 1/√2 का जब स्क्वायर करूंगी कितना हो जाएगा? 1/2। 9 में 1/2 ऐड करूंगी तो 9 से ही 1/2। ऑप्शन मतलब डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 19 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रवाह की गति बताइए। देखिए धारा के साथ, जब कोई समुद्र में धारा बहती है, अगर हम, ये समुद्र है, इधर कोई मैंने जो है नाव चला रखी है, इधर से जो है हमारा पानी का भाव भी है, तो नाव जो है हमारी जल्दी चलेगी। अगर नाव भी इधर कोई चलाऊंगी मैं, पानी का भाव भी इधर कोई है, तो नाव कैसे चलेगी? जल्दी। अगर नाव इधर को चल रही है, पानी का भाव उधर से है, तो इसमें जो है हमें ज्यादा एक्शन लेने पड़ता है, ज्यादा जोर डालना पड़ता है नाव को इधर की तरफ धकेलने के लिए। तो अगर दोनों नाव एक साथ है, मतलब कि अनुप्रवाह दिशा में चल रही है, तो m+w की वैल्यू कितनी दी है? एक तरफ जो है 19। अगर विपरीत है, दोनों पानी का भाव इधर है और नाव इधर से चलेगी, तो इसमें जो है हमें ज्यादा जोर डालना पड़ता है, तो इसलिए क्या है? नेगेटिव है। वो वाली वैल्यू कितनी दी है? 11। जब भी हमारे पास समीकरण हो और दोनों का एक बार जोड़ दिया हो और दोनों का एक बार घटा दिया हो, तो हमें क्या करना होता है? अगर हमें m की वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, अगर हमें w की वैल्यू चाहिए तो दोनों को घटा के आधा कर देंगे। हमसे क्या पूछा है? प्रवाह की गति मतलब पानी की गति पूछी है, पानी की गति मतलब w पूछा है, तो w के लिए हम दोनों को घटा के आधा कर देंगे। 19 में से 11 घटाऊंगी 8, आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 4। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था, कितनी 4 अंक की संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होती है? देखिए 4 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या मतलब कि 4 डिजिट के नंबर। 4 डिजिट के नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होंगे? 1000 से। ठीक है, 4 डिजिट के नंबर हमारे 1000 से स्टार्ट होंगे और कहां तक होंगे? हमारे 999। ये हमारे जो है लास्ट जो है टर्म कौन सी रहेगी? 9999 तक की। अब इसमें हमें देखने हैं कि 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं जो है हमारी कितनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 1000 से जो है हमारी 4 अंक की संख्या स्टार्ट होती है और 9999 तक जो है हमारी ये 4 अंकों की संख्या जो है होती है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम 6 से विभाजित होने वाला कौन सा होगा। ये ऐसे कर सकते हैं हम इसमें कि यहाँ पे देख लेते हैं कि 1000 से कम तक तो हमें लेनी नहीं है, हम जो है स्टार्टिंग में ही देख लेते हैं कि यहाँ तक हमारी कितनी संख्याएं बैठती है। देखिए 9999 को जब मैं 6 से डिवाइड करती हूँ कितना आएगा? 6 1 जा 6, 3 9, 6 6 जा 36, फिर से 3 9, 6 6 जा 36, फिर से 3 ऊपर से 9, 6 6 जा 36। मतलब कि इतने नंबर जो है हमारे 1666 नंबर हमारे हैं जो हमारे किससे डिवाइड होंगे? 6 से डिवाइड होंगे। तो ये कहां तक आई है? ये हमारे जो है एक से लेके 9999 तक जो है हमारे 1666 ऐसे नंबर है जो हमारे किससे डिवाइड होंगे? 6 से पूरी तरह डिवाइड होंगे। लेकिन हमें जो है 1 से नहीं लेने हैं, हमें कहां से लेने हैं? 1000 से, क्योंकि हमसे 4 अंकों की संख्या के बारे में पूछा गया है। तो 4 अंकों की संख्या हमारी कहां से स्टार्ट हो रही है? 1000 से। तो हमें 1000 से पहले वाले नंबर नहीं लेने हैं। तो हम ये देखेंगे कि 1000 से पहले ऐसे कितने नंबर हैं जो हमारे 6 के टेबल से जो है पूरी तरह विभाजित है। तो हम यहाँ पर 1000 से देखते हैं डिवाइड करके 6 से।
6 कम 6 कितना बचेगा 4 जीरो, 6 6 36, अभी भी 4 जीरो और 6 6 36, मतलब 166 नंबर हमारे ऐसे हैं जो हमारे 6 के टेबल से डिवाइड है और वो 1000 से पहले है। हमें कहां से चाहिए, 4 अंकों की संख्या भी चाहिए जो 4 अंकों की संख्या से डिवाइड होते हैं। तो ये वाले नंबर जो है 4 अंकों की संख्या वाले से कम है, 1000 से कम वाले नंबर है ये हमारे 166 नंबर ऐसे है जो 6 से विभाजित है, लेकिन वो हमारी 4 अंकों की संख्या में नहीं आते हैं। ये हमारी 4 अंकों की संख्या से कम वाले हैं, हमें 4 अंकों की संख्या के लिए चाहिए, तो हम 1666 में से ये कम वाले नंबर जो है घटा देंगे। 1666 में से जो मैं ये 166 घटा दूंगी तो ये नंबर हमारे वो बचेंगे अब जो हमारे 6 के नंबर से डिवाइड होंगे और 4 अंकों की संख्या वाले होंगे। तो इसमें से जब मैं घटाऊंगी 1500 जो हमारा आएगा, ये वो नंबर है जो हमारे 4 अंकों के है और 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो 1500 इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लैस है 3744 और उनका मैस है 32 है। यदि एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये जो है हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। देखिए एलसीएम कितना दिया है 3744, एचसीएफ दिया है 32, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 288 और सेकंड नंबर जो है हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे जो है इक्वल टू के इधर ये मल्टीप्लाई में है, ये इधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो 288 जो है मैं यहाँ पे डिवाइड में लिख देती हूँ। कटिंग करेंगे, कटिंग देखिए 4 के टेबल से ये हो जाएगा 8 पर, 4 के टेबल से 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8। अभी भी देखिए 8 के टेबल से ये कटिंग हो रहा है यहाँ पे 9 पर, 9 के टेबल से यहाँ कटिंग करते हैं, 9 4 जा 36, 1 बचेगा, 9 1 जा 9, 5 बचेगा और 9 6 जा 54, मतलब 416 416 ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दूसरा संख्या क्या है हमारी 416। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7.23 के ऊपर जो है बार है उसको जो है सही तरीके से जो है हमें लिखना है। देखिए 23 के ऊपर जो बार है इस बार को हम कैसे हटाएंगे, ये जो बार होता है जिसके भी नंबर के ऊपर बार है उतने जितने भी नंबर के ऊपर बार होगा उतने ही नीचे क्या लिखेंगे 9, जितने भी संख्या के ऊपर बार है उतने के नीचे हम क्या लिखेंगे 9। तो देखिए यहाँ पे हमें कितना लिखना है, जितने भी संख्या के ऊपर बार है उसके नीचे जो है हम 9 लिखने वाले हैं। 7 हमारा ऐसी का ऐसी रहेगा, 23 दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 बारी हम 9 लिखेंगे, मतलब 9 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 723/99, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/4 से बड़ा है किंतु 5/6 से छोटा है। देखिए ऐसा नंबर देखना है हमें जो 3/4 से तो बड़ा हो लेकिन 5/6 से जो है छोटा हो। तो ऐसा देखिए 1/2 है, वो 3 जो है ऊपर यहाँ पे 1 है तो छोटा हुआ, 3 से छोटा है यहाँ पे 2, ये भी छोटा है, 3 से ये बड़ा है 4, ये ठीक है, और 3 से बड़ा है 9, ये भी ठीक है। लेकिन हमें 5/6 से जो है छोटा चाहिए, जो 5 है 5 से बड़ा हो जाएगा 9, 5 से कम कौन सा है 4, और 6 से भी बड़ा हो जाएगा 10, 6 से छोटा कौन सा है 5। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 6 है 4/5 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये 4/5 जो है हमारा 3/4 से बड़ा है और 5/6 से जो है छोटा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 342 माइनस 243 प्लस 453 प्लस 621 माइनस 340 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 230 माइनस 410। देखिए पहले हम जो पॉजिटिव नंबर है वो देखेंगे, 342 453 621, ये हमारे कैसे है पॉजिटिव नंबर है। इन सभी को जो है हम ऐड कर लेंगे, तो इन्हें ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 1416। अब हमारे पास जो नेगेटिव संख्याएं हैं कौन कौन सी है, 243 है
और 340 है, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 583। ये माइनस वाली थी तो हमने इनके आगे जो है माइनस का निशान लगा दिया, प्लस एक्स करा, क्वेश्चन मार्क को क्या करा हमने एक्स। 230 में से 410 घटाऊंगी, मतलब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी पड़ रही है तो 180 आएगा, और बड़ी संख्या के आगे कैसा है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन जो है हम लिखने वाले हैं। अब 1416 में से जो है मैं 583 घटा दूंगी तो यहां आएगा हमारे पास 833। ये माइनस का 180 है, इधर प्लस का 180 होगा, इक्वल टू एक्स। अब देखिए 833 में से जो है मैं ये घटाऊंगी 180, ये माइनस के है ना, इधर माइनस में जाएगा x, इसको जब मैं ऐड करूंगी कितना आएगा 1013 इक्वल टू माइनस के x। अगर माइनस के x है और ये माइनस का x नहीं होगा, माइनस जो है हम इसमें ले आएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1013। मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 माइनस ब्रैकेट में है 19 माइनस 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 3 ब्रैकेट बंद है, फिर डिवाइड बाय 4 अपॉन में मोड में है 10 माइनस 14 प्लस मोड में 7 माइनस 8 इंटू 3। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, मोड है, मोड में कोई नेगेटिव संख्या हो अंदर या कोई पॉजिटिव संख्या हो अंदर, हमेशा जो बाहर निकलती है वो पॉजिटिव ही निकलती है। ठीक है, पहले रोल तो इसमें ये रहेगा। फिर सबसे दूसरा रोल क्या है कि जो हमारी समीकरण है बोर्ड मास के रूल से होने वाली है। बोर्ड मास क्या होता है हमारा, देखिए BODMAS, बी से होता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब हम इसी सीक्वेंस में जो है क्वेश्चन को जो है सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना होता है। ब्रैकेट भी जो होते हैं वो हमारे 3 तरह के होते हैं। सबसे छोटा ब्रैकेट होता है हमारा ये वाला, फिर होता है मंजिला ब्रैकेट, बीच वाला ब्रैकेट होता है ये वाला, और सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है ये वाला। ये सबसे बड़ा है, ये बीच का है, और ये वाला सबसे छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर बीच का ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी कंडीशन है सबसे छोटा सोल्व करना है, फिर बीच का, फिर बड़ा। उसके बाद जो है हम आगे की जो है सीक्वेंस को जो है फॉलो करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें सबसे छोटा ब्रैकेट है हमारे पास यहाँ पर 2 माइनस 3। 2 माइनस 3 मतलब छोटी संख्या में से जो है बड़ी संख्या घटानी है, मतलब कि प्लस माइनस माइनस होगा। अगर इसके आगे कोई भी निशान नहीं है तो इसका मतलब प्लस का निशान है, प्लस माइनस माइनस होगा। 3 में से 2 घटाऊंगी 1। संख्या देखेंगे बड़ी वाली संख्या हमारी कौन सी है, बड़ी संख्या हमारी 3 है, 3 के आगे जो है नेगेटिव है तो माइनस के 1 हो जाएगा इसलिए। ठीक है, अब देखिए ये वाला ब्रैकेट हमारा सोल्व हो चुका है। अब ये माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, माइनस माइनस, जब ये वाला ब्रैकेट बाहर खोल दूंगी कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 19 प्लस 1। तो 19 प्लस 1 ये वाला ब्रैकेट सोल्व करके कितना हो जाएगा हमारे पास 20। 19 और 1 ये वाला ब्रैकेट सोल्व करके आया हमारे पास 20। अब 19 माइनस 20, पहले हमें ये इसके डिवाइड होएगा, ये कितना है हमारे पास 20। अब 19 माइनस 20 आगे कितना है डिवाइड बाय 4 अपॉन में। अभी नीचे वाला सोल्व करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मोड से बाहर जो है, मोड के अंदर या तो नेगेटिव संख्या हो या पॉजिटिव संख्या हो, वो हमारी मोड से बाहर कैसे निकलेगी, पॉजिटिव ही। तो देखिए पहले से सोल्व करेंगे, इसके आगे कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब प्लस का सिंबल है, प्लस माइनस माइनस होगा। 14 में से 10 घटाऊंगी 4। संख्या कौन सी बड़ी है, माइनस की, तो माइनस के 4। माइनस के 4 मोड के अंदर है। अभी मैंने बताया है कि मोड के अंदर से कोई भी संख्या जब बाहर निकाली जाएगी वो पॉजिटिव होगी, या मोड के अंदर वो माइनस में हो या प्लस में हो, बाहर जब मोड से निकलेगी तो वो प्लस में ही निकलेगी। तो इसका मतलब ये मोड के बाहर जब मैं निकालूंगी तो प्लस के 4 रहेगी। ठीक है, नेगेटिव साइंस में से जो है मैंने हटा दिया। अब देखिए आगे प्लस 7 माइनस 8 है मोड के अंदर, 8 में से 7 घटाऊंगी 1,
माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 1 जो है मोड के अंदर आ जाएगा सॉरी, मोड से जब बाहर निकालूंगी तो वो कितना निकलेगा 1, तो 1 इंटू 3। 20 को 4 से डिवाइड करूंगी क्योंकि देखो ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर लिया, ऑफ हमारे इसमें नहीं है, तो अब क्या होएगा डिवाइड। 20 को 4 से डिवाइड करूंगी कितना आ जाएगा 5। 19 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 19 में से 5 घटाऊंगी 14। नीचे 1 इंटू 3 3, क्योंकि देखो ऊपर जो है हमारे प्लस और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई पहले आएगा तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 3, 3 में 4 ऐड करूंगी कितना होगा 7, डिवाइड करूंगी कटिंग हो जाएगी 2 पर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x की वैल्यू दी है 32 और y की वैल्यू दी है 27, तब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x प्लस वाई की वैल्यू क्या रहेगी। आपने एक फॉर्मूला बचपन से पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब एक बार ऐड कर देते हैं और एक बार जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों संख्याएं स्क्वायर में होनी चाहिए और बीच में माइनस होना चाहिए। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। नीचे कितना है x प्लस वाई, x प्लस वाई से x प्लस वाई कट हो जाएगा, कितना बचेगा x माइनस वाई। वैल्यू दी है हमें, x की वैल्यू है 32, y की वैल्यू है 27, घटाऊंगी 5, आंसर होगा मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी से 5 वर्ष बड़ा है और सी ए से 3 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का योग 67 है तो बी की आयु है। देखिए इसमें जब भी हमारे पास दो बंदों से ज्यादा की बात करी जाएगी तो हम क्वेश्चन को जो है पीछे की तरफ से सोल्व करेंगे। कितने बंदे हैं, ए बी सी, 3 बंदे हैं। देखिए ए है, बी है और सी है, 3 बंदे हैं। पीछे की तरफ से सोल्व करेंगे, जो कंडीशन है पीछे की तरफ से लेंगे। क्या बोला है, सी ए से 3 वर्ष छोटा है, सी ए से 3 वर्ष छोटा है। अगर ए को मैं एक्स मानूंगी तो 3 वर्ष छोटा है, ए एक्स में से 3 घटा दूंगी। आगे बोला है ए जो है बी से 5 वर्ष बड़ा है, ए बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो अगर ए बी से 5 वर्ष बड़ा है तो मतलब बी ए से 5 वर्ष छोटा होगा। ए बी से 5 वर्ष बड़ा है तो मतलब बी ए से 5 वर्ष छोटा है, तो बी इससे 5 वर्ष छोटा है तो 5 वर्ष इसके जो है मैंने घटा दिए हैं। ठीक है, तीनों की जो एज का योग है, इनके आयु का योग कितना दिया है 67। मैं इन तीनों का योग करती हूँ, एक्स 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 3x -5 और -3 माइनस के 8 इक्वल टू कितना है हुआ 67। ये माइनस के 8 इधर माइनस में है तो इधर प्लस में जाएगा, प्लस में लेके जाऊंगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो 25/3 मतलब सॉरी 75/3 कितना हो गया 25। एक्स की वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमें 25। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, बी की आयु पूछी है। एक्स की वैल्यू जब 25 है, बी क्या है एक्स माइनस 5, 25 में से 5 घटा दूंगी 20, मतलब 20 ईयर का जो है बी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 और 625 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए मध्य अनुपाती जब भी पूछा जाए हमसे तो मध्य अनुपाती क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट में a इंटू बी। एक संख्या हमने a मानी और एक संख्या हमने b मानी। करेंगे, a का वैल्यू कितनी है 100, b की वैल्यू 625। इसका मतलब इनको जो है हमें वर्गमूल से बाहर निकालना है। 100 का वर्गमूल से बाहर निकालूंगी 10 निकल जाएगा, 625 का बाहर निकालूंगी 25, मल्टीप्लाई करूंगी 250, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक कर्मचारी के मासिक वेतन में 2 सही 2/3 की वृद्धि हो जाती है
तो वह 72 अधिक प्राप्त करता है, उसका मासिक वेतन कितना है। देखिए इन्होंने कितना बोला है कि 2 सही 2/3 की जब वृद्धि होती है तो कितने रुपए अधिक प्राप्त करता है, 72 रुपए। परसेंट में देखा जाए तो 2 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है, और रुपए में देखा जाए तो कितने रुपए की वृद्धि हो रही है, 72 रुपए की वृद्धि हो रही है। 2 सही 2/3 को पहले ठीक करके लिख देती हूं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करती हूँ। 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3, कितना हुआ 8/3। 8/3 क्या था, ये हमारा परसेंट में 8/3 की वृद्धि हुई है, और अगर पैसों में देखा जाए, रुपीस में देखा जाए तो 72 रुपए की वृद्धि हुई है। इसका मतलब 8/3 बराबर हो जाएगा 72 के। देखिए जब परसेंट में होता है कोई भी चीज तो अपने आप में वो क्या होता है, 100%। तो 100% की जो है हमसे वैल्यू फाइंड करवाई है। 72 8/3 जो है हमारा नीचे आएगा, 8 जाएगा नीचे, 3 जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, और 100 जो है मल्टीप्लाई में जाएगा। जब भी हमें इस तरह से सोल्व करना होता है तो 8/3 जो नीचे जाएगा, देखो अगर मैं इसे नीचे लेकर जाऊंगा तो ये नू और ये नू क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, 8 और 3, और 100 जो है मल्टीप्लाई में जाएगा। 8 निम्मा 72, 9 तिया 27, आगे 2 जीरो हमारे पास इसमें, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जूतों की कंपनी रेट 189.50 प्रत्येक की लागत वाले 50 जोड़े जूतों को 10,000 रुपए में बेचती है, अर्जित लाभ है। देखिए एक जूतों की कंपनी है, प्रत्येक जूते जो कितने में बेच रही है, 189.50 में। प्रत्येक जोड़े जो जूते जा रहे हैं वो 189.50 में जा रहे हैं। 50 जोड़े जूतों को जो है वो 10,000 रुपए में बेचती है। 50 जोड़ों को कितने रुपए में बेच रही है, 10,000 में। तो इसका मतलब 50 जोड़े जब 10,000 में है तो एक जोड़े कितने में होंगे। अगर मैं कहती हूँ 5 टॉफी 10 रुपए की है तो एक टॉफी कितने की हुई, 2 की। कैसे पता चलेगा, हमें डिवाइड करके। तो यहाँ पे जो है हम एक की वैल्यू निकालेंगे डिवाइड करके। ये किया हमने डिवाइड, 200 रुपए जो है एक में सेलिंग हो रही है। एसपी कितना आया है, 200, मतलब 200 रुपए में जो है एक जोड़ी जूते बेचे जा रहे हैं। खरीदे कितने में थे, लागत जो थी हमारी, लागत होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना था 189.50। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि लाभ कितना हुआ है। देखिए 189.50 में खरीद करके लाया है, 200 रुपए में बेचा है, तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है ये हमसे जो है पूछा गया है, तो 10.5 रुपए का जो है इसमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं 200 में से 189.50 घटाऊंगी तो कितना आएगा, 10.5। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, 10.5 रुपए का। 10.5 रुपए का जो है हमारे पास इसमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट 10.5 का हुआ। और टोटल कितने थे हमारे पास जूते, एक जूते पर 10.5 का प्रॉफिट है। टोटल जूते जो है 50 है, 50 की जो है इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। पॉइंट हटाऊंगी नीचे कितना आ जाएगा, 100। एक जीरो से ये एक जीरो कटी, इस एक जीरो से ये वाली एक जीरो कटी। 105 की गुना 5 में करूंगी 525, मतलब 525 रुपए का जो है 50 जोड़े जूतों पर इसको लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीवी का अंकित मूल्य 16,000 रुपए है। 2 क्रमागत बट्टों के बाद इसे 11,400 में बेचा गया। यदि पहले बट्टे की दर 5% थी तो दूसरे बट्टे की दर क्या है। देखिए अंकित मूल्य होता है हमारा मार्केट प्राइस। एक मार्केट प्राइस है टीवी पे, जो मार्केट प्राइस है वो कितना रुपए है, 16,000 रुपए है। उसने जो कहा है कि ये 2 दरों पे जाएगा। जो छूट है, जो बट्टा डिस्काउंट दिया है इन्होंने, वो 2 दिए हैं। एक डिस्काउंट कितना बताया है इन्होंने, 5% का है। दूसरा डिस्काउंट की जो दर है वो हमसे पूछी गई है। जब दोनों छूट मिल जाएगी उसके बाद में जो ये बेचा गया है, ये बेचा गया है 11,400 रुपए में। पहले मार्केट प्राइस कितना था, 16,000 रुपए। अब एक छूट हमारी कितनी है, 5% की। देखिए 5% का डिस्काउंट है, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% की।
जब मैं उसे 5% के डिस्काउंट पे सेल करूंगी तो इसका मतलब वो अब मैं 95% पर जो है बेच रही हूं। तो कितना है 95%, परसेंट हटाऊंगी नीचे कितना हो जाएगा 100। दूसरा हमें पता नहीं कि कितनी दर पे बेची जा रही है, तो मान ली एक्स दर पर बेची जा रही है, एक्स परसेंट हटाऊंगी तो नीचे कितना आएगा 100 इक्वल टू, अब ये मार्केट प्राइस था, दोनों दर हो चुकी है इसमें, अब जो इसका रेट बना है वो कितना बना है 11,400। कटिंग करके सोल्व करेंगे, देखिए 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो ये वाली कट हो चुकी है, 1 जीरो से ये वाली 1 जीरो जो है हमारी कट हो चुकी है, 5 के टेबल से ये कटिंग जो होगी हमारी 5 दूनी 10 और ये कटिंग होगी 19 पे। 2 के टेबल से ये वाली कटिंग हो गई हमारी 8 पे, 8 के टेबल से यहां कटिंग कर देती हूँ, 8 1 जा 8, 3 बचेगा, 8 4 जा 32, 2 बचेगा, 8 2 जा 16, 4 बचेगा, 8 5 जा 14। अब 19 की टेबल से जो है ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 75 पर, 19 की टेबल से डिवाइड हुआ 75 पर, इसका मतलब ये 75% की उस पर जो है बेची गई है। तो इसका मतलब ये 75% पर बेची गई है तो कितने डिस्काउंट में गई है 25, क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज 100% पे है, 75% पे अगर जा रही है तो इसका मतलब 25% का जो है इसमें डिस्काउंट रहा है। तो 75, 100 में से 75 घटाया कितना आया 25, 25% का जो है डिस्काउंट रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।